छूट जाना मृत्यु है और मन का छूट जाना मुक्ति है। तो मन जहाँ लगता है वहाँ संग, संग शब्द बड़ा अच्छा है। संस्कृत में संग बोलते हैं आसक्ति को। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। तो संग कहते हैं आसक्ति को। और कितना अद्भुत संकेत है कि जिसके बिना हम रह न सकें उसी से हमारा संग है। इसीलिए सत्संग, जब संतों के बिना हम रह न सकें तभी हमारा सत्संग है। और इसी श्रद्धा से संत के संग का फल मिलता है। और भगवान इसीलिए अमराई में है और पूरी श्रद्धा के साथ है। इसीलिए पूरे जनकपुर में बसंत ऋतु, वाटिका तक में जन बसंत ऋतु रही लुभाई। ये श्रद्धा से भरा हुआ स्थल। महाराज विदेह राज को पता लगा राम जी गुरुदेव के साथ उनकी आज्ञा में प्रीति पूर्वक रह रहे हैं। अच्छा, राम जी ये नहीं सोचते हैं कि गुरु जी की आज्ञा क्या करें, रहना ही है। वो तो एक जगह कीर्तन हो रहा था, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो एक दूसरे सज्जन बड़े उदास सुर में बोले, रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं, रहना ही पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि जब रहना ही पड़ेगा तो रह ही लो, प्रसन्नता से रह लो, प्रीति पूर्वक रह लो। अब गुरु जी की सोने नहीं देते, जब देखो तब ये काम वो काम। श्री जनक जी को पता लगा विश्वामित्र जी आए। अच्छा, आप विचार करें, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी मुनि नहीं महामुनि है, परम ज्ञानी है। और श्री जनक जी जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक जी भी सोचते कि अगर विश्वामित्र जी ज्ञानी है तो हम भी ज्ञानी है, तो ज्ञानी को ज्ञानी के पास जाने की जरूरत क्या है। हमें भी आत्मज्ञान है, हमें भी आत्मज्ञान है। एक गुरुजी ने अपना चेला बनाया और चेले को ज्ञान दिया, सब में भगवान देखा। ज्ञान यही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह परमात्मा है। अब वो बस किसी उपदेश को लिए सब में परमात्मा है, भीतर बाहर कण कण क्षण क्षण सब जगह भगवान, सब जगह परमात्मा। मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र। उनके सत्संग में भी लोग जाते और वो जहाँ बैठते बस यही एक ही बात, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया। महावत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हाथी हमारे बस में नहीं है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। सत्संगियों ने सुना, मैदान में बैठकर सत्संग कर रहे हो, हाथी इधर ही आ रहा है। सत्संगियों ने कहा, सुना राजा का हाथी बिगड़ गया। बोले भागने की जरूरत नहीं, हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म सब बराबर। और तो सब भाग गए, वही खड़े रहे। किसी ने कहा आपकी निष्ठा बड़ी तगड़ी है, आप रहो, रुके रहे। हाथी सामने आया, महावत चिल्ला चिल्ला करके भाग जा, सामने से हट गया, सामने से हट गया। कहने लगा हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मिटाएगा। खड़ा रहा। हाथी तो गुस्से में था, उसने सूंड में लपेट के पटका जो फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली टूट गई। लोग ले गए गुरुजी के पास, तो बड़ा दुखी हुआ। गुरुजी से बोला, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा। कहा कैसे? आप कहते थे सब में ब्रह्म देखो, मैं सब में ब्रह्म देख रहा था, हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया। गुरुजी ने कहा कि ज्ञान तो सच्चा था, तुम समझ नहीं सके। मैंने ये कहा था कि सब में ब्रह्म को देखना, तो सब में ही तो देख रहा था।
आज जब सब में देख रहे थे तो महावत ने मना किया था कि नहीं? बोले हाँ, महावत ने तो मना किया था। तो तुमने महावत की बात मानी? नहीं मानी। तो गुरु जी बोले बस ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया, उसमें क्या है? अरे भाई, ज्ञान निष्ठा में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जनक जी भी सोचते कि हम भी ज्ञानी हो, कि मैं गृहस्थ हूं और विश्वामित्र जी महात्मा है, विरक्त हैं, तो कितना भी ज्ञान की समानता हो तो भी गृहस्थ को महात्मा के स्वागत के लिए जाना चाहिए, सत्कार के लिए जाना चाहिए। यह मानस की मर्यादा है। जनक जी आए, विद्वत जनों को साथ लेकर आए, विश्वामित्र जी का अभिनंदन वंदन किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, कुशल मंगल की चर्चा भी हो ही रही थी। उसी समय तेहि अवसर, सभा के शिष्टाचार की परंपरा नहीं है। जनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञानवृद्ध हैं, श्री राम जी बालक हैं। बालक को देखकर कोई वृद्ध व्यक्ति स्वागत के लिए खड़ा हो जाए? अरे भाई, यहाँ लौकिक शिष्टाचार है ही नहीं, ये अलौकिक। यहाँ लोक का नियम नहीं है। लखी जिन लाल की मुस्कान, भगवान को देखकर जनक जी को अपने होने का होश ही नहीं रहा। अच्छा, ये जनक जी उठकर खड़े हो गए, जनक जी के साथी भी उठकर खड़े हो गए, तो प्रश्न ये है कि ये बैठे कहाँ थे? अच्छा, जहां बैठे होंगे वहीं से तो उठकर खड़े हुए होंगे, तो ज्ञानी बैठता कहाँ है? बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने, वही तो चिदानंद रूप शिवो हम, वह तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठता है। मेरा मुझी में गुमा था, मुझे मालूम न था, अब वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की है सनम, मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। और वहां तब मानो स्वरूप में बैठे, ज्ञान में बैठे, आत्मस्थ होकर बैठे, पर राम जी को देखा तब ब्रह्म ज्ञानियों की वह जगह छूट गई, वह ब्रह्म ज्ञान छूट गया, क्योंकि लोकालय के ललाम श्री राम की मधुर मुस्कान ने चित्त आकर्षित कर लिया। यही होता है। अज्ञानियों का भ्रम गुरुदेव दूर करते हैं, पर ज्ञानियों को ये लगे कि बस स्वरूप में ही सब कुछ है, उनका भ्रम भगवान दूर करते हैं। भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, अद्वैत वीथि पथ कै उपास्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। अद्वैत पथ के जो पथिक हैं वे मेरे उपासक हैं, मैं उनका उपास्य हूं। स्वरूप सिंहासन पर मेरा पूरा अधिकार है, किंतु सठेन के नापि वयम हठेन, दासी कृता गोप बधू भिटेन। किसी सठ ने मेरा चित्त चुरा लिया। अरे किसने?